जय छठी माता। मैं छठ माता का एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में माता छठी का अपमानित होती है और पूरा सुनने में छठ माता का कथा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जो छठ माता की कथा सुनते हैं उनको सुख शांति मिलती है, पुत्र की प्राप्ति होती है और घर में कोई विघ्न नहीं आती है, कोई कष्ट नहीं आती है। हर कष्ट को माता छठी दूर करते हैं। इसलिए छठ को कथा सुनने से सुख शांति मिलती है। जय छठी माता, जय सूर्य देव। एक ब्राह्मण थे, उनका 7 पुत्री थी। वो ब्राह्मण बहुत गरीब थे, बहुत गरीब। उनका कुछ भी नहीं था। उनको ना खाने का ठिकाना था, ना पीने का ठिकाना था, नहीं रहने का ठिकाना था। वो ब्राह्मण इतना गरीब थे कि उनका मांगा हुआ भी भिक्षा नहीं मिलता था, क्योंकि प्रतिदिन उनका तो वही काम था। तो लोग कहते थे कि अरे ये पंडित जी तो प्रतिदिन मांगने चले आते हैं, इनका भिक्षा कौन देगा, ऐसा कह के और लोग ठुकराकर ब्राह्मण को चला देते थे। लेकिन वो जो ब्राह्मण थे वो बहुत बड़े पुजारी थे। प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान को पूजा करते थे, भगवान को पूजा करते थे और भगवान सूर्य देव को चरण धोकर और जो जल होता था चरण का धोया हुआ अपने शरीर पे छिट लेते थे, अपना घर में भी लाते थे और पूरे घर में जो चरण धोते थे सूर्य भगवान का चरण धोया हुआ जल जो रहता था वो गिरने नहीं देते थे। ब्राह्मण देवता वो सारा जल उपजकर और पूरा घर में अपना अमृत के समान छिड़ते थे और छींटकर और शुद्धि मानते थे, शुद्धिकरण करते थे वही जल से। ये ब्राह्मण ऐसा करके बहुत खुश रहते थे। इन्हें ये दुख नहीं था कि आज मेरे घर भोजन नहीं बना है। लेकिन यदि एक दिन कहीं चल जाते थे तो पूरा दिन बेचैन रह जाते थे वो ब्राह्मण कि आज हम सूर्य देव का मंदिर नहीं गए हैं, हम पूजा नहीं किए हैं। बहुत दुखी हो जाते थे, क्योंकि ये कोई प्रसाद लेकर नहीं जाते थे ब्राह्मण देवता, सिर्फ जल लेकर जाते थे और जल अर्पित करके भगवान के चरणों में और चरण धोकर और भगवान को चरण छूते थे, भगवान से विनती करते थे। भगवान इन्हें पुत्र नहीं दिया था, सिर्फ 7 पुत्री थी। तो 7 पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी, थोड़ा बड़ा हो गई। तो गांव के अड़ोस पड़ोस के लोग छठ किए थे, छठ व्रत किए थे। तो जो 7 पुत्री थी अपने माँ से बोली, माँ गांव में सब छठ कर रही है, तुम छठ नहीं करोगी माँ? सारे लोग बोले, माँ बोली, हाँ बेटी हम भी छठ करेंगे। बोली, माँ सब कोई खीर बना रही है, सबको नहाए खाए के दिन लौकी का सब्जी और चने का दाल, अरवा चावल का भात बनाए। तो 7 बच्ची जिद की, माँ तुम मुझे लिए भी बना दो ना, सब लोग बना रहे हैं, तुम नहीं बनाओगी? ये जो ब्राह्मणी थी वो बोली, बेटी हम भी बनाएंगे। जो बची खोची चावल था वो भोजन बना दी, लौकी का सब्जी, चने का दाल, चावल बना के अपने बच्चों को खिला दी, अपने भी थोड़ा मोड़ा खा ली। जब लोहंडा का दिन आया, खरना के दिन, तो खरना के दिन आया तो उस दिन ब्राह्मण जब मांगने गए तो एक दाना भी उन्हें भिक्षा में नहीं मिला, एक दाना भी भिक्षा में नहीं मिला, उन्हें कुछ नहीं मिला। ये सोचने लगे भिक्षा में तो ब्राह्मण कुछ नहीं मांग के लाए, हम आज के दिन क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, क्या भगवान को भोग लगाएंगे। बहुत चिंतित थे रे ब्राह्मणी। जब शाम होने लगा तो 7 बेटी उनको कहने लगे, माँ सबके घर में
खीर बन रहा है माँ, तुम नहीं बनाओगी खीर? तुम भी बनाओ ना, हम लोग खाएंगे। ये जो ब्राह्मणी थी वो बोली, बेटी हम भी बनाएंगे, रात्रि के समय में बनाएंगे। यदि सुबह में बनाएंगे तो सुबह में, दिन में बनाएंगे तो दिन में माछी लगेगा, सारे लोग देखेंगे तो नजर लग जाएगा। हम रात में ही बनाएंगे। सातों जो बेटी थी वो बोली, ठीक है माँ, हम सो जाते हैं। सातों बेटी ब्राह्मण का भूखे सो गई। शाम होने पर रानी, ये जो ब्राह्मणी थी, क्या किए कि खेत पर गए और खेत पर इधर उधर ढूंढने लगे कि कुछ किसान के खेत में होगा, कुछ ले आएंगे तो उसे हम खरना के लिए बना लेंगे। उन्हें खोजते खोजते सरसों का साग मिल गया। सरसों का साग मिल गया तो वही क्या किए कि बेचारी सरसों का पत्ता तोड़ लिए और तोड़कर घर ले आए। घर ले आए और लाकर और सिझा दिए रात्रि में, और सिझाकर और उसको एक थाल में परोस दिए। एक थाल में परोस दिए और अपने सातों बच्चे के लिए निकाल दिए। एक थाल में अपने 7 जगह निकाल दिए अपने बच्चे के लिए कि ये बच्चा मेरे बच्चे के लिए है। 7 जगह निकालें। और एक थाल में गौ माता के लिए निकाल दिए। एक थाल में गौ माता के लिए निकालें और 2 कपटी में निकाल दिए। नेज खरना जो करते हैं लोग, वही नेज खरना के नाम से निकाल दिए। एक अपना थाल में परस लिए। 5 थाल परस दिए और परस के भोग लगा दिए और भगवान के गोड़ लग के और वही खरना सरसों के साग के मुंह में ले लिए। उनको खाते समय लगा नहीं कि हम सरसों का साग खा रहे हैं। उन्हें लगा कि कितना हम बढ़िया सुंदर भोग हम खा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आया। देखने में लगा कि सरसों का साग है, लेकिन वो साग माता छठी का कृपा से रहा ही नहीं। वो तो खीर तस्मई में बदल गया, खाली दूध में बना हुआ खीर हो गया। ये जो ब्राह्मणी थी वो ब्राह्मणी खरना कर ली और खरना करके और सो गई। जब ठीक आधी रात हुआ है तो सातों बच्चे एक ही बार उठे और कहने लगे, माँ तूने भोजन बनाई, भगवान के लिए भोग लगाई? ये कहती है बेचारी ब्राह्मणी, हाँ बनाए। माँ तू खीर बनाई? तो हाँ हम खीर बनाए। जाके देखो हम झांक के रख दिए तुम लोग के लिए। जब सातों बच्ची देखने गई तो ढका हुआ थाल में देख रही है कि 7 जगह 7 सोने का सील रखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा जितना जितना भोजन था उतना उतना सोने का सील रखा हुआ है। ये जो बेटी देखी तो कहने लगी, माँ ये तू कौन खीर बनाई हो? देखो मेरा खीर में क्या है, देखो। ये ब्राह्मणी थी, वो उठकर आई और बोली, बेटी क्या है बताओ। देख रही है तो सोने का ढेर लगा हुआ है, उसमें ढेला 7 ढेला हो गया है सोने का। ये जो ब्राह्मणी थी वो हाथ में ले ली और लेकर और माता छठी का प्रणाम की, सूर्य देव का प्रणाम की और बोली कि माता छठी आपकी कृपा अपरंपार है, सचमुच में आप जगत को रखने वाली हैं। हे सूर्य देव, आप सही उगने पर इंजोला करते हैं, डूबने पर दयाला। जिस घर में आप उग जाइएगा उसका तो धन्य हो जाएगा जीवन। आपने तो सचमुच में चमत्कारी हैं, चमत्कार करते हैं। और ऐसा करके और सोने का जो ढेला था वो ब्राह्मणी रख दिए और जब सुबह हुआ तो अपने ब्राह्मण को बोले कि लीजिए इसे आप थोड़ी सी बेच लाइए, और बेचकर और जितना सूप, जितना डलवा, जितना पलटा, जितना फल हो सके तो आप खरीद के ले आइए
वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों गए बाजार। बाजार गए और जाकर और सूप, दौरी, फल, पलटा बहुत सारा लाए। बहुत सारा लाकर एक जगह जमा करके और बांटने लगे कि हम आज के दिन में भगवान के नाम पर सूप दे रहे हैं, दौरी दे रहे हैं, पलटा दे रहे हैं, फल दे रहे हैं। लाइन लग गए ब्राह्मण देवता को फल और दौरा लेने को लिए, लेकिन नहीं तो इनका फल घटा और नहीं तो इनका दौरा घटा, नहीं सूप घटा, नहीं पलटा घटा। जितने ब्राह्मण दान कर रहे थे उतना ही औरों से और उनको हो रहा था। पूरा बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। सारी लोग चकित थे कि ब्राह्मण इतना लाए कहाँ से। ब्राह्मण तो आज अनमोल रत्न दान कर रहे हैं, इतना दान कर रहे हैं कि इतना तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी नहीं दान कर सकते हैं जितना एक छोटा सा गरीब ब्राह्मण होकर और इतना दान किए हैं। कुछ लोग जो थे वो ब्राह्मण से जाकर पूछने लगे, ब्राह्मण देवता आप इतने धन कहाँ से लाए जो इतना दान कर रहे हैं। ये ब्राह्मण देवता बोले, देखिए हम भीख मांग के ही लाते थे, भीख मांग के लाकर उसमें थोड़ी सी बचाते थे और बचा बचा करके और हम जो जमा किए हैं वो किस दिन के लिए जमा करेंगे, जब जमा रखेंगे। हम अपने माता छठी के और सूर्य देव के व्रत में दान कर रहे हैं। इसके कृपा से मेरा धन धान हो जाएगा, सब कुछ घर में भर जाएगा। ऐसा सुनकर वहां के जो लोग थे वो सोचने लगे, एक गरीब ब्राह्मण होकर इतना दान कर रहे हैं, हम लोग तो ये ब्राह्मण से कहीं ऊंचा है, फिर भी इस ब्राह्मण से हम दान ले रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार ले लिए, अगली बार से हम लोग भी दान करेंगे। ये जो ब्राह्मण थे वो दान करके और शाम का जो अर्घ था वो सारा सामान लाकर और अपने पत्नी से खुशी खुशी अर्घ दिलाए और अर्घ दिलाकर और इस व्रत को पूरा किए। और गांव के जो लोग थे वो सारी लोग, कोई उधर पूछ रहे हैं, ब्राह्मण देवता आपने क्या किए जो इतना धन आपको घर हो गया, आपने क्या किए। ब्राह्मण देवता धीरे धीरे सोने का ढेले का बेचने लगे और बेचकर अपना घर बना लिए। अपना सातों बेटी का शादी अच्छे परिवार में कर दिए और इनका जो ब्राह्मण देवता का सुखी जीवन बीतने लगा। क्योंकि छठी माता का कृपा से कोई निराश नहीं होते हैं, तो ब्राह्मण कैसे निराश हो जाते हैं। वो ब्राह्मण पे भी छठी माता अपना कृपा बरसाए, तो ब्राह्मण जो थे वो बहुत अमीर बन गए और धनवान बन गए। उनका सुखी जीवन बीता और सातों पुत्री का शादी अच्छा जगह हो गया, अच्छा घर वर मिल गया छठी माता का कृपा से। लेकिन सातों जो पुत्री थी वो सातों पुत्री छठी माता का ध्यान में लगी हुई रहती थी, छठी माता का कभी अभाव नहीं की थी, सारा दिन पूजन ही करती थी। इसलिए छठी माता उस पर दया बरसाए और दया बरसाकर कृपा करके उसे धनवान कर दिए छठी माता। जय छठी माता, जय सूर्य देव। जो सच्चे मन से आपका पूजन करेंगे माता, उनका धन धान से घर भर दीजिए, सुहागन रखिए, पुत्रवर्ती रखिए। जय छठी मैया। प्रेम से बोलिए छठ माता की जय, सूर्य भगवान की जय, दीनानाथ देव की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय।